स्टॉक मार्केट में नए हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, सर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। आप बहुत सारे वर्ड सुनेंगे बट आपको कंफ्यूज करेंगे। बट अभी क्या है, इस फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज में हम हर चीज को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इतना आसान बनाने वाले हैं आपको कि एक 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी पूरा शेयर मार्केट का कंसेप्ट समझ आ जाए। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे होता क्या है, कैसे हम इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे हम प्रॉफिट बनाते हैं। वेल आप प्रॉफिट बनाना सीखने वाले हो, मैं लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने प्रॉफिट बनाया, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो मिनट्स के अंदर आप इंट्राडे से प्रॉफिट कमा सकते हो सकता है आपको सिर्फ अभी तक इतना पता हो कि सर शेयर मार्केट तो हमें समझ आता है, शेयर्स खरीद लो, प्राइस बढ़ जाएगा तो मुनाफा हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। बट इसके अलावा और क्या क्या है। वेल जब आप इंट्राडे की बात करते हो, रेगुलरली आप कमेंट कर रहे थे कि इंट्राडे सिखाइए, इंट्राडे सिखाइए, चलिए आज सिखाई देते हैं। देखो इंट्राडे का सिंपली मतलब क्या है, इंट्राडे का मतलब है एक दिन के अंदर जो भी आपने ट्रेड किया, ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना, और इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर। सो जो भी वन डे गेम है आपकी, वन डे, आप ओडीआई खेलते हैं ना, ओडीआई देखते हैं, ओडीआई वन डे इंटरनेशनल्स, तो ये वन डे गेम है, एक दिन में खरीदा और एक दिन में बेचा। अगर आप एक दिन में नहीं खरीदते, एक दिन से ज्यादा, मतलब आपने एक दिन में खरीदा और आप चाहते हैं मैं जी एक हफ्ते बाद या महीने बाद बेचूंगा, तो ये आपका इंट्राडे में नहीं आएगा, ये डिलीवरी हो जाएगा। मतलब आपने एक स्टॉक की डिलीवरी ले ली, तो डिलीवरी लेना अभी तक हम सबको समझ आता है कि हमने खरीद लिया स्टॉक, उसे हम डिलीवरी बोलते हैं। बट इंट्राडे में भी आप खरीद सकते हो, बट आप इंट्राडे का मतलब क्या है कि इसी दिन खरीदोगे और सेम डे बेचोगे। और इंट्राडे का एक और बेनिफिट है कि आप पहले बेच सकते हो और फिर चाहे तो खरीद सकते हो। अब आप कहोगे सर ये कंसेप्ट नहीं समझ आया कि पहले बेच सकते हो फिर खरीद सकते हो। अब देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नी पर लेकर चलूंगा कि इंट्राडे आया ही क्यों, कैसे शुरू हुआ, इसके फायदे नुकसान क्या, हम सबको समझने वाले हैं। देखो अब इंट्राडे ट्रेडिंग हम करें तो करें क्यों, हम सिंपली एक शेयर को खरीद सकते हैं, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसके बाद हम चाहे तो बेच सकते हैं। इंट्राडे इसलिए इन्वेंट हुआ क्योंकि आपको मान लीजिए आपका एक बजट है कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपए, बट आप प्रॉफिट चाहते हो कि मेरा प्रॉफिट हो जाए 5000 रुपए का या 500 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो जाए। अब आपके पास 1000 रुपए है, आप 500 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो भाई कितना बढ़ जाएगा, एक दिन में क्या 1.5 गुना प्राइस हो जाएगा। द आंसर इज नो, इतनी जल्दी प्राइस नहीं बढ़ता, इट टेक्स टाइम। कुछ शेयर्स का बढ़ भी जाता है बट इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। तो होता क्या है कि अगर आप 1000 की जगह 5000 के शेयर खरीद लो, तो यस इट इज पॉसिबल कि आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। बट आप कहेंगे सर जब 5000 है ही नहीं तो 5000 के शेयर खरीदेंगे कैसे। यहां से इंट्राडे का जन्म होता है। इंट्राडे का जन्म क्या होता है कि भैया अगर आप ये बोलते हो कि मैं आज ही खरीदूंगा और आज बेचूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपको जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको मार्जिन दे देता है, लेवरेज दे देता है अप टू 5 टाइम्स की मिनिमम, कि भैया मैं आपको 5 गुना तक का मार्जिन दे देता हूं। आपके पास है 1000 रुपए, बट मैंने आपको लेवरेज दे दिया, मैंने आपको और पैसा दे दिया अपनी तरफ से कि चलो जी आप 5 गुना तक खरीद लो, और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मैं आपको 5 गुना के हिसाब से ही प्रॉफिट दूंगा, बट अगर आपको लॉस होगा तो भी इसी प्रोपोर्शन में होगा। तो आप अगर इस चीज पे एग्री करते हो कि ठीक है जी आप मुझे लेवरेज दे रहे हो, तो आप यहां से इंट्राडे कर सकते हो। अब आपने अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवाया हुआ, क्योंकि अगर आपको लेवरेज चाहिए तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने खुलवाया हुआ है वेल एंड गुड, आप इंट्राडे कर सकते हो। अगर आपने नहीं खुलवाया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। अब डीमेट अकाउंट जब आपने खोल लिया तो उसके बाद आपको ये लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये तो एक कंसेप्ट हो गया जी, हम इंट्राडे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लेवरेज मिल रहा है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे का दूसरा बेनिफिट क्या होता है। इंट्राडे का दूसरा बेनिफिट होता है कि जी देखिए, आप मान लेते हैं किसी कंपनी का, आप देखते हैं मान लीजिए टाटा है, आप टाटा मोटर्स का शेयर देखते हैं कि जी ये टाटा मोटर्स का जो शेयर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि 100 रुपए का आपको दिख रहा है, यू सी इट इज ऑफ 100 रुपीज, बट आपको लग रहा है यार टाटा की गाड़ियां ना बिक नहीं रही, लॉकडाउन लग गया है, और मुझे लग रहा है, आपको
आपको एनालिसिस करनी होती है, बट इंट्राडे के अंदर ना आपने जितनी भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखी है वो काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हो, तो एक दिन के अंदर एनालिसिस ही चेंज हो जाती है। यहां से हमारी टेक्निकल एनालिसिस शुरू होती है कि आज टेक्निकली स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस पे न्यूज भी बहुत मैटर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आज 10 तारीख है एग्जाम्पल, और कल 9 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हो गया, तो अगर 9 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कल मार्केट खुलेगी, मान लीजिए रात में नरेंद्र मोदी जी ने आके बोला संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, तो अगले दिन स्टॉक मार्केट पे 100% इफेक्ट पड़ेगा। ये न्यूज के ऊपर हो गया। अब इसमें फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग थे, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, कंपनी की प्रॉफिट आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, बट एक दिन के अंदर क्या स्टॉक प्राइस इफेक्ट हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है। हमने ये पिछले लॉकडाउन में देखा था कि शेयर मार्केट क्रैश हो गई थी लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद। तो अगर आप ये चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, और इसके बाद अभी जैसे मैंने बोला एनालिसिस भी आपको करनी है, और आपको लगता है भैया आज 100 रुपए का शेयर है और ये 90 रुपए जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो इसे खरीदने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप इसे खरीद लेते हो 100 रुपए पे और फिर 90 हो जाता तो नुकसान हो गया। तो यहां से इंट्राडे शुरू होता है कि अगर आपकी अजम्पशन ठीक है तो आप सेल कर दो। अब जैसे ही सेल करोगे तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट तब होगा जब शेयर डाउन जाएगा, माइनस जाएगा। तो अगर वो 90 पहुंच जाता है यू विल मेक प्रॉफिट इवन ऑन सेलिंग। अब यहां पे सेल करने का मतलब क्या हो गया? पहले सेल कर दिया हमने 100 रुपए पे, और जैसे ही वो 90 का हो गया हम उल्टा कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं। तो ये जो रिवर्स ऑर्डर गेम खेल रहे हो ना आप, ये सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबल है, डिलीवरी में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए देयर इज अ सेकंड बेनिफिट कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब इंट्राडे में तीसरी चीज समझने वाली क्या है? देखो जी, हमारी जो मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट, आप सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में ही जो करना कर सकते हो, बट 3:30 तक का भी टाइम नहीं है आपके पास मैक्सिमम 3:15 तक का टाइम है, क्योंकि इसके बाद आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को, जब भी हम कुछ खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, उसे हम पोजीशन बोलते हैं, इसे हम पोजीशन बोलते हैं, इसे हम होल्डिंग्स नहीं बोलते। हमने एक पोजीशन बनाई हुई है, अगर हम उस पोजीशन को सेल कर देते हैं या फिर हम उसे स्क्योर ऑफ कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट और लॉस बुक हो जाता है। अब स्क्योर ऑफ में करने का मतलब क्या? बड़ा सिंपल है, टेक्निकल कुछ नहीं है। भैया 100 रुपए का खरीदा था, 110 रुपए का शेयर हो गया, हमारा मुनाफा हो गया, तो हम इसे स्क्योर ऑफ कर रहे हैं। हम स्क्योर ऑफ कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, पहले खरीदा था फिर बेच दिया और हमने 10 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने 90 रुपीज का एक शेयर आपने सेल कर दिया, और सेल करने के बाद वो 80 रुपीज का हो गया, इसका मतलब है आप 80 में बाय करोगे तो आपका 10 का प्रॉफिट हो गया, तो इसे भी स्क्वायर ऑफ करना ही बोलते हैं। आपने स्क्वायर ऑफ किया तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपको 5 गुना का लेवरेज मिल रहा है, आपको समझ आ गया 9:15 बजे के बीच में और 3:15 बजे के बीच में ही आपको ट्रेड करना है, ये आपका टाइमिंग है ट्रेड करने का। अब आइडियली क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनिशियली जो मार्केट स्टार्ट होती है तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो वॉलेटाइल होगी तो ही आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, मतलब मार्केट में मूवमेंट होनी चाहिए। और जब मार्केट बंद होने वाली होती है तब भी मार्केट में मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो स्टार्टिंग का आप मान लीजिए 30 to 45 मिनट्स और एंड के 30 to 45 मिनट्स मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट और लॉस होता है लोगों को वो इन्हीं 2 कंडीशंस में होता है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, उसके बाद हम, क्योंकि लाइव देखने वाले डेमो, देखो क्योंकि आपको मार्जिन ज्यादा मिल गया, आपके पास थे 1000 रुपए और आपको मार्जिन मिल गया मान लो 3000 का या 5000 रुपए का, तो आपने 5000 के हिसाब से कमाने का सोचा कि यार अगर ये शेयर बढ़ गया या घट गया तो मुझे 500 रुपए या 1000 रुपए का प्रॉफिट या नुकसान हो जाएगा। मतलब 1000 रुपए लगा के आप 1000 रुपए कमा रहे हो, बट आप 1000 रुपए गवा भी सकते हो। इंट्राडे के अंदर दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि लोगों को मार्जिन मिल जाता है तो वो अपने लिमिट से ज्यादा खेलने लग जाते हैं गेम को, और उन्हें अगर ये पूरी की पूरी एनालिसिस नहीं है कि कैसे स्टॉक बढ़ता है कैसे घटता है, तो आप नुकसान कर सकते हो, और ज्यादातर लोग करते हैं यार। 90% लोग, ये एक फॉर्मूला दे रहा हूं, 90% लोग पहले 90 दिन के अंदर, इन फर्स्ट 90 डेज अपना 90% कैपिटल गवा देते हैं, जो भी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब 90% लोग पहले 90 दिन में अपना 90% कैपिटल गवा देते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, वट एवर यू आर गोइंग टू डू नाउ इट इज रिस्की बिकॉज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। अगर आप नए हो और आपको कुछ नहीं आता, आप हारोगे ज्यादा, जीतोगे कम,
ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। बट अब बात आती है, आज इस वीडियो के बाद अभी आप देखोगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको बहुत बड़े बड़े फिगर्स नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ 10,000 रुपये से आपको कुछ प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा, सिर्फ 10,000 रुपये से। क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ बड़े अमाउंट से दिखाया तो आप कहोगे अरे वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। बट द थिंग इज, पहली बात तो ये है कि जो आज आप डिसीजन लेने वाले हो, आज मैं ये बोलूँगा, आज ये डिसीजन मत लेना कि आज से मैं एक इंट्राडे ट्रेडर बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ना वो नौकरी करते, ना वो बिजनेस करते, ना वो कहीं ऑफिस जाते, वो घर पे लैपटॉप के सामने सुबह बैठते हैं और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लगाते हैं और इतना पैसा कमा लेते हैं, ना बिजनेस से आएगा ना जॉब से आएगा। एक्चुअल में ट्रेडिंग में पैसा है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग से दिन का लाखों रुपए कमाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं। लोगों ने अपनी ऑडी, BMW, मर्सिडीज सब ले रखी है ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग इज समथिंग पीपल एक्चुअली मेक मनी। बट ट्रेडिंग में एक रूल समझना, अगर आज आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान भी कर रहा है, क्योंकि पैसा किसी की जेब से निकल के किसी की जेब में जा रहा है। ये याद रखना। अगर आज आप हार रहे हो तो ये भी समझ लेना कोई जीत रहा है, और अगर आप जीत रहे हो तो कोई ना कोई हार रहा है। इट इज, यस, इट लुक्स लाइक गैम्बलिंग, बट नाउ इट इज नॉट गैम्बलिंग, इट इज ट्रेडिंग। इट इज लीगल इन इंडिया, 100% लीगल। आप कितना भी पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग से, 100% लीगल। अब यहां पे इतनी अगर आपको बात समझ आ गई, तो आज मैं आपको एक कमिटमेंट लूंगा, उसके बाद ही आपको डेमो दिखाऊंगा। कमिटमेंट ये है कि आज से इंट्राडे ट्रेडिंग मत शुरू करना। दिस इज अ कमिटमेंट जो मैं चाहता हूं आप मुझे दो नीचे कमेंट में। आज से इंट्राडे करना शुरू मत करना, इंट्राडे सीखना शुरू करना। क्योंकि अगर आपने सीखना शुरू किया तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप एक्चुअल में प्रॉफिट बना पाओगे। बट अगर आपने बिना सीखे बस देखा, अरे ये बढ़ेगा, आज तेरा भाई कह रहा है, तो फिर होना क्या है कि आप लॉस बुक करोगे। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, देखो, अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो ना, तो कहीं से भी सीखो। ऐसे मैं जेन्युइनली मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स हैं जो सच में बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत कमाल की। और मैं आपको ये दिल से बोल रहा हूं कि आप इंफॉर्मेशन लो, जहां से ज्ञान मिले ना, आप लो, कलेक्ट करो, सीखो। अगर सीखने वाले बन रहे हो तो दिन रात अपनी लर्निंग पे फोकस करो, बिकॉज वंस यू इंप्रूव योर लर्निंग, इट इज नॉट अबाउट, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ पुष्कर राज ठाकुर को सुनो, मुझे भी सब कुछ नहीं आता, बहुत सारी चीजें हैं जो और लोगों को मुझसे भी अच्छी आती है। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करता हूं, मैं प्रॉफिट बुक करता हूं, बट इसमें इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं कि सारी स्ट्रैटेजीज किसी भी एक इंसान को नहीं आ सकती। बट आपके लिए कौन सी काम करेंगे, इट इज अप टू यू। कुछ लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, किसके लिए बहुत अच्छी नहीं होती, किसी के लिए स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबकी बात करेंगे। बट मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, आप इंटरनेट पे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत कमाल की। फॉलो करो उन्हें, समझो, सीखो, और सीखोगे तो कमाओगे। अगर आप लर्न करोगे तो आप अर्न जरूर करोगे। अब यहां तक की बात समझ आ गई, तो अब हम एक लाइव डेमो देखेंगे कि इंट्राडे पे आप कैसे पैसा कमाते हो। हे यू गो। सो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे आप अपस्टॉक्स देख सकते हैं, मैंने अपस्टॉक्स खोल लिया है। जैसे ही आप अपस्टॉक्स खोलेंगे, आपको यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट दिखेगी। उसके बाद जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो आपको ऑर्डर्स में दिख जाएगा। पोर्टफोलियो में आप आके देख सकते हैं कि जो भी आज आपने खरीदा बेचा, वट एवर इज हैपनिंग, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। फंड्स में आप आके देख सकते हैं कि फंड्स अवेलेबल कितने हैं ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड फंड्स पे क्लिक करके आप अपने फंड्स ऐड कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो 7 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए फंड्स अवेलेबल हैं। अब मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आज मुझे लगता है कि मुझे टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो आज बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स आ गया, तो टाटा मोटर्स पे मैं क्लिक करूंगा। अब जो भी यहाँ पे शेयर प्राइस आ रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगा तो मैं बाय पे क्लिक कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये इंट्राडे है, यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए 10 शेयर खरीदता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3330 के पड़ेंगे, मतलब 3,330 रुपये के पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 100 शेयर भी खरीदूंगा, आपने देखा था कि जो अवेलेबल बैलेंस था वो 9,000 कुछ था, तो मुझे ये शेयर्स नहीं मिलने चाहिए एडली, बट ये मिल जाएंगे। अब अगर मैं इसे मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, जो अभी प्राइस चल रहा होगा वो मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं लिमिट पे खरीदना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मैं जी 333.10 पे खरीदूंगा, तो मैं उस प्राइस पे भी खरीद सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का प्राइस डाल सकता हूँ। और मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का प्राइस डाल के रिव्यू ऑर्डर पे जाता हूँ, कन्फर्म ऑर्डर कर देता हूँ।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जबकि मेरे पास फंड्स उतने अवेलेबल नहीं थे, बट तब भी मुझे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब ये देखिए, ये बाय हो गया, ये जैसे ही ऊपर नोटिफिकेशन आया कि बाय हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो पे आऊँगा, यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स के यहाँ पे मैंने 100 शेयर्स खरीद लिए। अब आप कहेंगे 100 शेयर्स खरीद लिए मतलब आपने 33,310 के हमने शेयर्स खरीद लिए। अब इतना तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं भी था, तो यहाँ पे आपको यही लेवरेज मिल जाता है, यही आपके पास बेनिफिट है कि आप ज़्यादा के भी शेयर्स खरीद सकते हो। प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा के हिसाब से होगा, हाँ लॉस होगा तो भी ज़्यादा के हिसाब से होगा, बट जितने आपके फंड्स अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है हैंड टू हैंड आपके सामने स्क्रीन पर हो रहा है। अब जब मैं फंड्स में आऊँगा तो यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी अवेलेबल टू ट्रेड जो है 2530 अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास। अब जैसे मैंने यहाँ पे आईटीसी का शेयर माइनस में किया हुआ है, मतलब सेल किया हुआ है, और तब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। आज मुझे लगता है कि जो भारतीय एयरटेल है उसका भी शेयर प्राइस डाउन जाएगा। अब यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करती, यहाँ पे कुछ और काम करता है, तो वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस में जा रहा है, तो मैं इसे सेल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेल पे क्लिक किया, इंट्राडे ऑप्शन है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। 15 भी कर सकता हूँ, जितना मेरा मन करे उतना कर सकता हूँ, या मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मान लीजिए 30 का मेरा मन है कि मैं 30 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ। आप लिमिट लगा सकते हो कि किस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, या फिर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे आप मार्केट करोगे वो इमीडिएटली जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि थोड़े 720 रुपये और डालने हैं, हमने देखा था फंड्स कम है, तो मैं रीट्राई कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मैं 20 क्वांटिटी कर देता हूँ। सो आई कैन चेंज द क्वांटिटी। मैं रिव्यू पे जाऊँगा, कंफर्म करूँगा, एंड जैसे मैंने कंफर्म किया आपने देखा कि ये सेल हो चुका है। मैं अपने पोर्टफोलियो पे आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब माइनस में है भारतीय एयरटेल का यहाँ पे शेयर। इसका मतलब क्या है, माइनस में तो है, अब मुझे प्रॉफिट कब होगा? क्या ये प्राइस जब बढ़ेगा तब प्रॉफिट होगा? द आंसर इज नो। यहाँ पे शेयर प्राइस जब नीचे जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा। यहाँ पे टाटा मोटर्स का हमने खरीदा हुआ है, तो अगर ये प्राइस बढ़ेगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो दोनों आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आपके सामने चल रहा है कि जो भी यहाँ पे चलेगा आपके सामने चलेगा। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, और मेरे पास 3-3:15 बजे तक का टाइम है। मैं अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर सकता हूँ, चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा है चाहे मुझे लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट हो गए हैं, एंड 5 मिनट के बाद तक आप देख सकते हैं 112 रुपये का प्रॉफिट, 107 रुपये का प्रॉफिट, 108 रुपये का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ऊपर नीचे जा रहा है। हमारे पास 3 बजे तक का टाइम है, हम 3 बजे तक जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो हम इसे होल्ड कर सकते हैं 3 बजे तक, और तब तक प्रॉफिट और बढ़ सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो हमारी एनालिसिस है उसके हिसाब से हमें सब में प्रॉफिट ही हुआ है। अब मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स पे जाता हूँ, मैं सिक्योर ऑफ पे क्लिक करता हूँ, रिव्यू ऑर्डर करूँगा, कंफर्म करूँगा, ये मैंने सेल कर दिया, मतलब जो प्रॉफिट है मैंने उसे बुक कर लिया है। इसी तरीके से भारतीय एयरटेल पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं सिक्योर ऑफ करता हूँ, रिव्यू ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, सोल्ड। अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। सिमिलरली आईटीसी पे मैं जाता हूँ, आईटीसी पे मैं क्लिक करता हूँ, सिक्योर ऑफ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने कंफर्म किया, सोल्ड। सिमिलरली अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे फंड्स हैं, जैसे मैंने रिफ्रेश किया 10,000 रुपीज़ हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये 10,000 हो गए हैं, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था वो बैलेंस दोबारा आ गया अपने अकाउंट में। जैसे हमने इसमें ऐड करे थे फंड्स, उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप देखिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर यहाँ पे 100 रुपये से ऊपर का हमारा प्रॉफिट हो गया है। सिमिलरली अगर आपकी एनालिसिस सही है तो आप चाहें तो 100 रुपये के 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, कुछ भी प्रॉफिट दिन का कर सकते हैं। तो अभी आपने जैसे देखा कि हमने इंट्राडे के अंदर 100 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया। अब ये 100 रुपये कुछ भी नहीं है। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग 100 रुपये के लिए करेंगे? द आंसर इज नो। ये तो मैंने बस आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए करके दिखाया कि स्क्योर ऑफ करोगे तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, बट अगर आप एक ट्रेड भी लगा रहे हो तो कम से कम आपको उसमें 100 रुपये का तो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमने 4 ट्रेड लगाए तो कम से कम 400 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज विल एंड अप पेइंग ब्रोकरेज ओनली। तो आपको फायदा कब होगा? कम से कम एक ट्रेड में 100 रुपये से ऊपर ही कमाओ। अब क्या इससे भी तेजी से बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है? अभी मैं आपको एग्जैक्टली कुछ और दिखाने वाला हूं, और जिसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो अभी हम एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड लगाने वाले हैं। सो आप देखोगे कि बहुत तेजी से प्रॉफिट होता है। सो यू विल ऑल्सो सी दैट इन जस्ट अ मोमेंट। सो अभी आप जो देखने वाले हैं, अब देखिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो रिस्क ज़्यादा है, इसके ऊपर हमें डिटेल में भी स्टडी भी करना है, आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। बट अभी मैं आपको बस एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनाने हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी बनते हैं। अब यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देखिए, जैसे आप जाएंगे सर्च करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, मैं लिखूंगा निफ्टी एंड मैं लिख देता हूँ 14950। अब यहाँ पे मैं पुट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने पुट पे क्लिक किया, ये 20 मई 2021 पे आ गया। अब यहाँ पे जाके मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया, ये हम डिलीवरी में लेंगे, इंट्राडे पे नहीं मिलेगा ये। अब यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है,
मैं 150 डाल देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों डाली है। ऑर्डर टाइप देखिए मार्केट में, आपको एक एक करके सारे ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ। ये मार्केट टाइप हो गया, मैं कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करूंगा तो मुझे मार्केट प्राइस में मिल जाएगा, बट मैं मार्केट पे नहीं लेना चाहता, मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं। स्टॉप लॉस क्या कि अगर उससे नीचे जाएगा तो मेरा नुकसान ना हो, तो मैं 18 रुपए पे ट्रिगर प्राइस लगा देता हूं कि इस पे अगर मैंने कंफर्म किया तो जब 18 रुपए रीच होगा सौदा कट जाएगा वहां पे। अगर मैं स्टॉप लॉस लिमिट ले लेता हूं तो मैं अपनी मर्जी का प्राइस लगा सकता हूं। मुझे लगता है 24 लेट से 20 पे जब ये प्राइस आएगा तब मैं खरीदूं, और स्टॉप लॉस हम 18 का लगाएंगे। हमने कंफर्म किया, अब हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये ओपन पे पड़ा हुआ है, जब ये हिट होगा 24.20 का रेट तभी हमें मिलेगा। अब जैसे ये हिट होगा यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 24.45 का आ रहा है। इफ आई वांट टू चेंज द प्राइस आई कैन मॉडिफाई माय ऑर्डर ऑल्सो, बट देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि मुझे ये मिल चुका है। अब जैसे ही मैं अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो पे गया, पोजीशंस पे आपको दिख जाएगा कि यस मुझे 150 क्वांटिटीज मिल चुकी हैं। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे 7 रुपये प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस, 22 रुपये प्रॉफिट, 15 रुपये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आई एम सो श्योर कि इस पे 100% अभी हमें प्रॉफिट होगा। अब ये मेरी एनालिसिस है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि एनालिसिस कैसे करनी है। सो यहाँ पर आप देखिए कि अवेलेबल टू ट्रेड अभी भी फंड पड़ा हुआ है, तो क्या मैं और खरीद सकता हूँ? द आंसर इज यस, मैं और खरीद सकता हूँ। तो देखिए मैं दोबारा से गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे, तो हम दोबारा लिखेंगे निफ्टी 14950 पुट, हमने क्लिक कर दिया। अब हम बाय पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हम यहाँ पे लॉट में खरीदते हैं। अब देखिए 75 का लॉट है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बाइंग प्राइस दोबारा डाल देता हूँ, मान लीजिए 24.10 पे अब मैं खरीदना चाहता हूँ, तो 24.10 मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया। ट्रिगर प्राइस मैं दोबारा से कुछ भी डाल सकता हूँ। क्वांटिटी देखिए मैं 300 डाल रहा हूँ, अब 300 डाल रहा हूँ, ट्रिगर प्राइस 18 डाल रहा हूँ। रिव्यू पे जाऊँगा, कंफर्म करूंगा, आपके सामने करके दिखा रहा हूं, ये नहीं मिलेगा मुझे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट क्यों हो गया? वो बोल रहा है एक तो यहाँ पे क्वांटिटी आप ज़्यादा ले रहे हो, और क्वांटिटी के हिसाब से वहाँ पे पैसे भी होने चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 225 कर देता हूँ, रिव्यू पे जाऊँगा, कंफर्म करूँगा, मुझे मिल जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे ओपन पे आ गया, जब वो प्राइस हिट होगा तभी मुझे मिलेगा, उससे पहले मुझे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ निफ्टी पे, देखिए दोबारा से जब मैं निफ्टी पे आ जाऊंगा, जैसे ही वो मुझे मिलेगा, यहाँ पे जो मेरे पोर्टफोलियो में आपको पोजीशंस दिख रही हैं, यहाँ पे अभी 150 दिख रहा है, बट जैसे ही वो हिट होगा ये बढ़ जाएगा। अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है अभी आपको 60 रुपीज़ का, बट ये कुछ ही मिनटों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है एज़ पर माई ओन एनालिसिस। तो जैसे ही ये हिट होगा, पहले तो मुझे वो प्राइस मिले, एंड मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हिट होने वाला है। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। इफ़ आई वॉन्ट टू मॉडिफाई माई ऑर्डर, मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, बट देखिए जैसे मैंने बोला था कि मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल गया। अब जैसे ही मैं अपने दोबारा से पोर्टफोलियो में जाऊंगा, आप यहाँ पर देखिए पोजीशंस पे 375 हो गया। अब ये 22 रुपये प्रॉफिट, 41 रुपीज़ प्रॉफिट, 78 रुपीज़ प्रॉफिट, 97 रुपीज़ प्रॉफिट, ये बहुत तेज़ी से आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही मिनटों के बाद ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों होगा, कैसे होगा, विल जस्ट सी। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो टाइम है 3 सवा 3 बजे तक का, तो हम देखते हैं तब तक मार्केट कहाँ पे जाएगी। एंड आई होप कि आज हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट, इसमें सिर्फ 10,000 रुपये डाले थे मैंने अकाउंट में, बट मैं आपको बुक करके दिखाऊंगा। देखिए अभी लॉस भी हो रहा है, 52 रुपये का लॉस, 3 रुपये का प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं हमारी एनालिसिस कितनी ठीक है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। सो जैसे आपने देखा था कि हमने 2:11 पे ट्रेड लिया था, अब यहाँ पे 2:29 हो रहे हैं, आप देख रहे हो 1800 रुपये का प्रॉफिट, 1700 रुपये का प्रॉफिट, कुछ ही मिनटों के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। अब हम यहाँ पे स्क्योर ऑफ करने वाले रिव्यू ऑर्डर एंड कंफर्म। मैंने इसे बेच दिया एंड अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखिए मैं पोर्टफोलियो पे आके आपको दिखाता हूँ, नीचे टोटल यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है 1653 का। अब ये सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का है। अब मैं टोटल देखूंगा, टोटल हो गया 1741.70, मतलब 1700 रुपये का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। अब आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं थोड़ी देर और होल्ड करता और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, तो अपने ऊपर है कि हमें कितना प्रॉफिट बुक करना है। एंड आप इसे अगर करने वाले हैं तो आपको सीख के करना चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। सो फर्स्ट लर्न एंड देन देयर इज नो लिमिट ऑन अर्निंग। सो जैसे आपने देखा, जैसे मैंने बोला कि 10,000 रुपये से हमने ट्रेड करना है। अब मैंने आपको इंट्राडे दिखाया, उसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ दिखाई। आपने देखा 1600 रुपये का जो प्रॉफिट आया है वो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से आया है। वो क्या चीज़ है? मैंने जो निफ्टी खरीदा था, निफ्टी का रेट तो 15,000 रुपये का था, ये 24 रुपये के रेट पे निफ्टी, ये क्या चीज़ है? वेल, एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ लॉट टू लर्न।
अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी इस सीरीज के अंदर आप कमाल की इंफॉर्मेशन सीखने वाले हो। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको बहुत छोटे से अमाउंट से छोटा सा प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। क्या आपने ये देखा, मैंने जितने भी ट्रेड लगाए सब में मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। अब वो कैसे मिल रहा था, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज थी। इफ़ यू वांट टू लर्न जस्ट कमेंट बिलो, आप नीचे कमेंट करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊं। अब सीखने की कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आपको क्या लगता है मैं 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करता हूँ? द आंसर इज नो। अगर ट्रेडिंग करना है आप पैसा ज़्यादा लगा सकते हो, बट आपकी नॉलेज भी ज़्यादा होनी चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अ लॉट एंड आप क्या क्या सीखना चाहते हो नीचे कमेंट कीजिए। आगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इफ़ यू आर एक्साइटेड नीचे कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया इंट्राडे क्या होता है, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जो इंट्राडे के बारे में अभी तक नहीं जानते, जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं हमें फॉलो कीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।